इस बार क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में मुलाहिजा कीजिए। अब्दुल्ला वैसे भी मेरा बहुत लाडला है माशाल्लाह। कराची में किडनैपिंग फॉर रैंसम के नाते पेश आने वाला जुर्म का हैरान कुन वाकया। बच्चों की जो लाशें ना खून में लथपथ मिलेंगी। दिन दिहाड़े जब दो कमसिन भाइयों को स्कूल वैन से अगवा कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में सर। इसके बाद क्या हुआ, तमाम सनसनीखेज अहवाल जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी सारी डिटेल मौजूद है इसमें, और इसमें वो केस भी है जिसमें मतलब यार ये तो बिल्कुल वाजे हो गया सर। जी सर, डन है ना? जी बिल्कुल। आप हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके। तो अब मुझे एक बात बताओ, हम लोग किस मोड़ पर पहुंचे आखिर? सर, अल्लाह का बड़ा करम हुआ इन बच्चों पर, और यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने बर्वक्त कार्रवाई की। हम तो बड़े हैरान और परेशान हैं कि हर केस एक नई नौयत के साथ सामने आता है। सर, ये जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है कि बच्चे स्कूल वैन में भी महफूज नहीं हैं। अब माँ बाप कहाँ बच्चों को महफूज समझें? हैरान कुन बात है यार। ये बिल्कुल सही है कि आखिर वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दें या घरों को ताले लगा दिए जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर मेरी अक्ल में ये बात नहीं बैठती कि इस तरह दंदनाते हुए जराइम पेशा नासिर का किसी भी गली, किसी महल्ले, किसी गांव, किसी शहर में पहुंच जाना और अपनी मनमानियां करना, आखिर क्यों? ऐसा सब कुछ क्यों है? परवरदिगार ने रहम फरमाया है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आपको इस लम्हे ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां हम आपको बताते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार, मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 158। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात इस बार हुए 293। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 5। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 7172। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की जो केस फाइल हमारे पास मौजूद है, जिसकी बाबत आज के इस एपिसोड में जुर्म की वो दास्तान हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जिस दास्तान में 2 मासूम बच्चों को स्कूल वैन से उतार लिया गया। इसका मतलब अगवा कर लिया गया और अगवाकारों ने इन बच्चों को अपने हमराह रखकर तावान का मुतालबा कर दिया और फिर
इस तावान के मुतालबे के दरमियान क्या कुछ हुआ, आप ज़रा सोचिए कि उन वालिदैन का हाल क्या होगा, अहवाल क्या रहा होगा कि जिनको ये मालूम हो गया कि उनके बच्चे अगवा हो गए हैं, और वो भी कम उम्र कम सिन बच्चे। इसके बाद क्या हुआ, जुर्म का ये पूरा अहवाल कराची में किस तरह आश्कार हुआ और इसका अंजाम आखिर क्या है, मुलाहिजा कीजिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम आपको दिखा रहे हैं गुज़िश्ता दिनों कराची में सरजद होने वाले एक जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल, कि जिसमें स्कूल जाने वाले 2 सगे भाइयों को अगवा कर लिया गया। इसके बाद का अहवाल क्या है, ये सब आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। यानी इस केस में जहां जैसा हुआ वही सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। 25 मार्च 2024, थाना समनाबाद की हुदूद, FIR नंबर 101/24, ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 365A34 के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई गई। एक कार बरंग सफेद यूं ही मंजर में दाखिल हुई और फिर यूं ही हर जानिब खामोशी हो गई। इसी दरमियान एक स्कूल वैन जैसे ही इस जानिब से नमूदार हुई तो अचानक ही ये सब शुरू हो गया। इन 2 मासूम कम सिन भाइयों को स्कूल वैन से उतारकर ड्राइवर को जदोकोब करते हुए अपनी गाड़ी में सवार करने लगे ये अफराद। और यहां मौजूद स्कूल वैन ड्राइवर समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। जाते जाते ड्राइवर का सेलफोन भी अपने हमराह लेकर ये अफराद यहां से रवाना होने लगे। कार के गुजर जाने के बाद स्कूल वैन ड्राइवर के आसाब आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह वापस आने लगे। इधर आने। काल कर लिए यार, क्या हो गया फिर? बच्चों को अगवा करके ले गए यार। किसके बच्चे? स्कूल के बच्चे थे। ले गए भाई? यहाँ बिना पुलिस के बच्चे थे स्कूल के? ओ अल्लाह पाक रहम। यहां यकजा हो जाने वाले अफराद से इसने गुजारिश करना शुरू की कि अगर कोई मेरी मदद कर दे तो मैं पुलिस को कम से कम आगाह कर सकूं कि मेरे साथ वक़ुआ क्या हुआ। और फिर इसने पुलिस कंट्रोल 15 को होने वाले इस पूरे वक़ुए की बाबत आगाह करना शुरू कर दिया। तो स्कूल की वैन में से 2 बच्चों को अगवा करके ले गए अभी। जी मैं काशी बात कर रहा हूँ, कॉलर जी। मैं यहाँ पर मौके पे मौजूद हूँ और ये दोनों बच्चों को अभी वाइट कलर की कार में अगवा करके लेके गए। ये ड्राइवर मेरे साथ खड़े हैं, फौरी हमें इमरजेंसी मदद दरकार है। ठीक है सर, मैं पुलिस भिजवा रहा हूँ, आप परेशान ना हो। जी फ़ौरन पुलिस भेजें आप जल्दी। थैंक यू थैंक यू। नहीं ले गए वो लोग, चाबी यहाँ पे फेंक के तो नहीं गए कहीं, देख लें आप चेक करें।
नाजरीन, यहां करीब ही मौजूद पुलिस स्टेशन को पुलिस कंट्रोल 15 के नाते जैसे ही ये इत्तला दी गई, फौरी तौर पर वो एहलकार इसी मौके की जानिब आने लगे। और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो इन्होंने मुझे आवाज़ देके एकदम बुलाया है और इन्होंने मुझसे कहा है कि मदद के लिए पुकारा है। आपके तो फोन से रिंग की थी? जी, कॉल मैंने की थी 15 पे। तो ये जो बच्चे हैं, इनके वालिद को भी मैं पर्सनली जानता हूँ। तो इन्होंने मुझे बताया कि ये लेके जाते थे, अमूमन ये जाते छोड़ने के लिए। मैं सुबह में देखता हूँ, मैं अपनी जॉब पे जा रहा था, तो इन्होंने मुझे बताया कि हेल्प के लिए बुलाया कि बच्चों को अगवा करके ले गए। वाइट करोला अपना सिविक कार थी वाइट कलर की, और उसमें जो है 4 बंदे थे जिन्होंने दोनों बच्चों को अगवा किए और वो लेके इसी तरफ गए। फिर मैंने 15 पे कॉल करी। मकामी पुलिस एहलकारों के आते ही यहाँ होने वाले वक़ूए की बाबत तफ्तीश शुरू हो गई। जिसमें एक स्कूल वैन में से 2 बच्चों को उठवा के ले गए, जिसमें 4 अफराद हैं। राजल इसकी नाकाबंदी करवा दी। अगर तुम लोगों ने कुछ किया ना, लगाऊंगा मैं तुम लोगों की चुप। हंसोगे हंसोगे लगा सही। हंसोगे रोगे। इधर स्कूल वैन से अगवा किए गए दोनों मासूम बच्चों पर बिला वजह तशद्दुद शुरू कर दिया गया। सोचिए तो सही कि इन मासूम बच्चों का क्या कसूर जो जुल्म तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे हैं। किधर है भाई तू? सुन मेरी बात, होशियारी नहीं करी हो। अगर होशियारी करी तूने, पुलिस को बताया या एजेंसी को बताया, तो तेरे बच्चों की जो लाशें ना खून में लथपथ मिलेंगी। समझ गया है? होशियारी नहीं बिल्कुल भी। इन जालिम जाबिरों को ये तक अंदाजा नहीं हुआ कि ये मासूम छोटे छोटे नन्हे नन्हे से दिल रखने वाले इन पर क्या बीत रहा होगा। जानिब पुलिस ने फौरी तौर पर मालूमात यकजा होते ही अगवा होने वाले बच्चों के घर तक रसाई हासिल कर ली। एहलकारों का यहां तक पहुंचने का मकसद सिर्फ यही रहा कि शायद कोई नई बात यहां से मालूम हो सके। हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड रिपेयरिंग का काम करते हैं कंट्रोल। और ये जो ड्राइवर है कितने साल से है जो बच्चों को ले जा रहे हैं, आ रहे हैं? स्कूल में तो ये काफ़ी साल से हैं। हमारे बच्चे 5 साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए। ड्राइवर यही था जब से लाने ले जाने के अंदर जो वैन आती है? जी, इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। ये कुछ टाइम के लिए गए थे, लेकिन यही होते हैं। उसके बाद मुस्तकिल यही है। तकरीबन 1 साल नहीं थे, कोई और ड्राइवर था, लेकिन उसके बाद से यही है। और बच्चों की मां ने बताया कि मोबाइल फोन पर अगवाकारों की जानिब से बच्चों की रिहाई के एवज 1.5 करोड़ रुपए का तावान मांगा गया है। मुल्जमान ने यह भी कहा कि अगर मतलूबा रकम उन्हें न मिली तो वो इन बच्चों को जान से मार देंगे। और इस तमाम तर गुफ्तगू का महवर वो सेल फोन था जो मुल्जमान ने दौरान अगवा वैन ड्राइवर से छीना और उसी पर तमाम तर डीलिंग की जा रही थी। फौरन ही तमाम तर हालात और वाकयात से आगाह होने के बाद एसएसपी सेंट्रल जीशान सिद्दीकी को आगाह किया जाने लगा। तो देखें आप, ये बड़ा सेंसिटिव केस है। एसएसपी सेंट्रल के पास आने वाली इस टेलीफोन कॉल के बंद होते ही ये सोचने लगे कि आखिर इन तमाम तर मामलात के पीछे कौन लोग कार फरमा हैं। और इसके बाद इन्होंने जब ये यकीन कर लिया कि ये अगवा बराए तावान का वाकया है तो फौरन ही एवीसीसी यानी एंटी वायलेंट क्राइम सेल में मौजूद एसपी से राब्ता कायम किया। सर ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, जी सर। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सर? ये चाहते थे कि कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर मासूम बच्चों की जान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। राइट सर। समराबाद पुलिस स्टेशन में।
2 बच्चे हैं स्कूल वैन से। राइट सर। सर मैं अभी रब्ता करता हूँ और अपनी पूरी टीम को लेके इंशाल्लाह मैं पहुँचता हूँ मौके पे, और CPLC वालों को भी और टेक्निकल टीम को भी साथ लेके आता हूँ। राइट सर मैं रब्ता कर लेता हूँ सर। राइट मैं आपको अपडेट रखता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। मिलने वाली इन इत्तलात के फौरन बाद यहां इब्तिदाई कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया। DSP ऑपरेशन को बुलाएं। सर एसपी साहब आपको याद कर रहे हैं। चलो मैं आ रहा हूं। और इसके फौरन बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस AVCC को तलब किया गया। क्या हाल है, कैसे हैं? अभी मुझे DIG CIE की भी कॉल आई थी और बड़ा एक इम्पोर्टेंट टास्क उन्होंने हमें सौंपा है, तो मैं समझता हूँ कि हमें अभी से ही काम करना शुरू कर देना चाहिए। तो आप ऐसे करेंगे SHO को और हमारी इनकी मौजूदगी में इन्हें आगाह किया जाने लगा कि आने वाली टेलीफोन कॉल ने क्या कुछ बयान किया। सेंटर में कौन से थाने में सर खैरियत? बेसिकली पुलिस स्टेशन समनाबाद की हदूद में 2 बच्चे अपने स्कूल वैन में बैठे हुए थे। तो स्कूल वैन को एक वाइट कलर की सिविक ने इंटरसेप्ट किया है और अभी वहाँ पे जो किडनैपर्स हैं उन्होंने फैमिली को कॉल की है, करीबन 1.5 करोड़ के करीब रैंसम अमाउंट मांग रहे हैं। तो ये डेफिनेटली किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस है और अभी FIR हुई है या नहीं हुई, इवेंचुअली ये केस तो हमारे पास आना है। तो बड़ा सीरियस केस है, 2 बच्चे इन्वॉल्व है। तो मैं समझता हूँ कि अभी से हम इस पे लग जाएं और वर्किंग स्टार्ट करेंगे। जितनी जल्दी काम स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और हम इंशाल्लाह सॉर्ट आउट कर लेंगे इंशाल्लाह सर करते हैं। बस आप टीम को रेडी करें। इस तमाम तर गुफ्तशुनीद के बाद वो कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं जो सबसे अफजल हैं, ताकि अगवाकारों की नक्ल हमल की बाबत आगाही मैसर आ सके। नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी सारी है। ब्रेक पर जाने से पहले जहां इस एपिसोड को हमने रोका था, एक बार फिर शुरू कर रहे हैं वहीं से CMW। बच्चों की जो लाशें ना खून में लथपथ मिलेंगी। तमाम तर अहम तरीन मालूमात की रसाई के बाद AVCC के जिम्मेदारान अपने खुफिया मिशन की खातिर रवाना होने लगे। सर अभी मुझे DIG CIE की कॉल आई थी, तो उन्होंने मुझे बताया इस वाक़े के हवाले से जो अभी 2 बच्चे किडनैप हुए हैं। तो मैं सर अपनी टीम के साथ बिल्कुल निकलने लगा हूँ आपके ऑफिस के लिए। तो सर हाँ, ऑपरेशंस की टीम भी साथ है, टेक्निकल टीम भी साथ है। जी सर, लोकेटर भी साथ लेके आ रहे हैं सर। अब क्या रिपोर्ट है? सर इसमें रिपोर्ट ये है कि आपने जो डायरेक्शन दी थी कि तमाम इलाके के CCTV कैमरे चेक करो। और नाजरीन, इधर SSP सेंट्रल ऑफिस में भी कार्रवाइयां अपने उरूज पर थीं।
दूसरी जानिब बहुत ज्यादा वक्त गुजर जाने के दरमियान अगवाकारों से मुंसलिक उनका कोई नुमाइंदा बच्चों के घर पर होने वाली तमाम तर कार्रवाइयों की बाबत मुल्जिमान को आगाह कर रहा था कि पुलिस घर तक आ पहुंची है और बहुत तेजी में है। करोड़ों रुपए तावान की रकम मांगने वाले अगवाकारों पर नहीं मालूम कौन सा प्रेशर पड़ना शुरू हुआ कि इन्होंने मौका गनीमत जानते हुए दोनों कमसिन भाइयों को सरेराह सड़क पर उतार दिया, और वो भी बिना तावान के। इन दोनों मासूम भाइयों को ना ही जमाने की बाबत कुछ इल्म था और ना ही घर की राहों का पता। फिर भी छोटे भाई ने हिम्मत करते हुए एक रिक्शे वाले से कहा कि आप हमें समनाबाद ले चलें, हम वहां पहुंचकर आपको अपने घर का पता बता देंगे और आपको पैसे भी वहां मिल जाएंगे। नाजरीन, इस तरफ यह सब कुछ जारी था और दूसरी जानिब डीएसपी होने वाले इस वक़ूए की बाबत तमाम तर आगाही यकजा कर रहे थे। मिलने वाली इत्तलात के नाते यहां तमाम उन चीजों को यकजा किया जा रहा था कि जिससे यह मालूम हो सके कि होने वाली इस पूरी कार्रवाई के दरपर्दा कौन से अवामिल पोशीदा हैं। और नाजरीन, जैसे ही ये मासूम बच्चे अपने बलबूते पर अपने घर पहुंचे, ARY न्यूज की जानिब से यह मालूमात यकजा की जाने लगी कि आखिर इस पूरी कार्रवाई का महवर कौन है। सबने हमारे साथ बहुत यानी कि ताउन किया, बहुत रेंजर्स ने बहुत कोऑपरेट किया, पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया, मोबाइल ट्रैक किया। उसी दौरान हम थाने में ही थे तो फिर दोबारा मेरे पास एक कॉल आई। आई थिंक वो थोड़ी सी लंबी हुई क्योंकि वो हमें कहा था कि थोड़ा सा कंटिन्यू रखें। तो फिर दोबारा उन्होंने वही डिमांड करी कि ना तुम समझ नहीं रहे हो, फिर तुम्हें बच्चे खून में लथपथ मिलेंगे और ऐसे मिलेंगे इस हालत में। बस शुक्र है अल्लाह ताला का, हमारे बच्चे सेफली आ गए और अल्लाह ताला हर माँ को इस आजमाइश से बचाए। ये जो वक्त है ना, ये क़यामत से कम नहीं था। और अब तक मैं, आप यकीन करें, बच्चे मिलने के बाद भी जो है ना, मैं कितनी रातें नहीं सो सकी, बार बार उठ के इनको देख रही थी। लेकिन जाहिर है कि बच्चे लाडले हैं और अब्दुल्ला वैसे भी मेरा बहुत लाडला है माशाल्लाह। बचपन से ही मेरे साथ ज़्यादा अटैच है और इनको पता ही है, इसको ज़रा कुछ लगे तो मुझे भी तकलीफ हो जाती है। मैं तो इसकी चोट पे ही रो जाती हूँ और जब इस तरह हुआ तो पूरी गली मतलब खाली थी। जब वो हमें लेके जा रहे थे ना वैन से, तो पूरी गली जब खाली थी और जब वो गली में एंट्री कर रहे थे तो उन्होंने बहुत हमें समझाया था कि कुछ भी होशियारी करी तो हम आपको मतलब उड़ा देंगे। और इस जानिब यह कार्रवाई जारी थी कि जैसे ही इत्तलात यकजा हुई, फौरी तौर पर जराइम पेशा नासिर की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया गया। यहां से AVCC के एहलकारों ने जराइम पेशा नासिर का ताक़ुब शुरू कर दिया। एक चाय की होटल पर पहुंचने के साथ ही यह कार्रवाई शुरू हो गई। बिल्कुल
इसी तरह यहां से जराइम पेशा नासिर को तहवील में ले लिया गया। और इसके बाद नाजरीन यहां इस कारखाने के अतराफ पहुंचने के बाद कानून के एहलकारों ने क्या कुछ किया, आइए हम आपको बताते हैं। नाजरीन आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमारा और आपका सिलसिला रुका था वहीं से एक बार फिर मुलाहिजा कीजिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन ये मासूम भाई कमसिन बच्चे किस तरह स्कूल जाते हुए अगवा कर लिए गए, यानी इन तमाम तर कार्रवाइयों के दरपर्दा कोई ना कोई एक ऐसा शख्स जरूर मौजूद है कि जिसने इन बच्चों के अगवा होने में जराइम पेशा नासिर का साथ दिया। और इसके बाद शुरू हुई यहां से इंटरोगेशंस ताकि ये मालूम किया जा सके कि इस पूरे वक़ूए का अहवाल क्या है। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद वजाद सर। मोहम्मद वजाद जी। बाप का क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद। कहाँ रहते हो? सुरजानी टाउन सेक्टर 4A में सर। और क्या करते क्या हो? सर मैं जॉब करता हूँ कंपनी में। ये कौन है बच्चे तुम्हारे? ये मेरी फुप्पो के बेटे हैं सर। तो तुमको शर्म आती है? फुप्पो के बेटों को तुमने अगवा करवाया? सर बस थोड़ी लालच हो गई थी, कभी ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं किया सर, गलती हो गई। तुमको ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी फुप्पी के बच्चे हैं, ये इतने छोटे 6 साल 8 साल उम्र है और उनको तुमने दरिंदों के हाथ में पहुंचा दिया? ये कैसे प्लानिंग कैसे की तुमने? सर मुझे तो इन लोगों ने लालच दी थी और मेरे से जगह पूछी थी, घर पूछा था। इन लोगों ने 1 हफ्ते पहले बैठ के प्लानिंग करी थी, पूरी उसकी रेकिंग करी थी। तुम कैसे जानते कैसे हो उनको, लड़कों को? सर इसमें जो एक लड़का है ना साइम, वो मेरा दोस्त था पुराना, काफ़ी टाइम बाद उससे मुलाकात हुई थी। साथ काम करते थे? जी बहुत पहले सर। कहाँ पे? ये शफीक मोड़ पे। फैक्ट्री में काम करते थे? फैक्ट्री में काम मुझे तुम्हारा सारा हदूद दरवा पता है, समझ गए ना? जी। मुझसे कोई चीज़ छुपाने की जरूरत नहीं है, सर। मुझे खुद A to Z बताओ सारी बातें। जी सर, इस तरीके से प्लानिंग हुई सर, 1 हफ्ते पूरे बैठ के प्लानिंग करी गई, इस तरीके से क्या करना है, इस तरीके से ये करना है। ये जब बच्चे उनके पास थे, जी सर, तुम कहाँ पे थे? सर मैं उस टाइम पे अपने घर पे था, लेकिन जब फ़ोन आया था वहाँ से तो फिर मैं वहाँ गया था उनके घर पे, घर से फिर वहाँ गया था। फिर तुम थाने में भी थे? जी सर, जी। मैंने तुम्हें देखा था उस दिन। जी सर, जी। तुम इतला तुम दे रहे थे उनको? जी सर मैं दे रहा था, और वो दूसरा एक लड़का है ना सज्जू, वो बाइक पे उस इलाके में रिकवरिंग कर रहा था, वो भी दे रहा था। क्या इतला दी थी तुमने?
सर मेरे से पूछ रहे थे कि क्या नाम है, मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे, तो मैंने जो भी मामला थे वहाँ पे उनको वो मैसेज पे बता रहा था सर। यही कि जी पुलिस एक्टिव हो गई है, CIA आ गई है, ये हो गया, ये जी सारी सर, बातें जी जी जो तुमने अपने बयान में लिखवाई है सारी? जी सर लिखवाई हैं। और 1.5 करोड़ रुपए की रकम किसने कहा था कि 1.5 करोड़ मांगना? सर ये उन लोगों की अपनी प्लानिंग थी, उन लोगों ने बस मुझे बोलता है कि हम जो भी लेंगे तुम्हें हम इतने पैसे देंगे, 50,000 या बताया तो तुम नहीं होगा ना कि तुम्हारे फूफा के पास इतने पैसे हैं देने के लिए या नहीं है? नहीं सर मैंने बताया नहीं था, उन्होंने बोला था कि पैसे निकलवाना हमारा काम है, हो या नहीं हो ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम सिर्फ हमें ये बताओ, जब उनके बच्चे हमारे पास होंगे तो हम खुद ही ले लेंगे। अच्छा ये बता, तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या किया है? सर बहुत बड़ी गलती, उस दिन भी सर मैं पछता ही रहा था जब नहीं, मुझे एक चीज़ बताओ कि ये बच्चे जो तुमने अपने, मतलब फूफी क्या होती है, खून होता है ना? खून था सर मेरा। तुम्हारे खून था ना ये? जी। 6 साल 8 साल के मासूम बच्चे। जी सर। अगर ये अल्लाह ना करे कोई कैजुअलिटी हो जाती तो तुम अपने आप को माफ़ करते सारी उम्र? कभी नहीं सर, मैं खुद ही मर जाता सर ऐसा अगर होता तो। वही मर जाता, मर तो तुम्हें अभी भी जाना चाहिए। जी सर, मैं वैसे भी सर कहाँ नजरें मिला पाऊंगा, ना घर वालों से, ना फैमिली से, ना उन लोगों से। अब तुम्हें ये एहसास हो रहा है सर, तुम इतने छोटे बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या जुर्म कर रहे हो। क्या नाम है तुम्हारा? हमदान अली सर। बाप का नाम? मुनव्वर अली। क्या करते हो? इंटीरियर वॉलपेपर फोर्सिंग वगैरह का। ये अगवा जो बच्चों को किया है? जी सर। क्यों किया? सर पैसों के लिए। गाड़ी कहाँ से आई थी इसमें? गाड़ी सोनू लेकर आया था सर रेंट के ऊपर। ये प्लानिंग थी किसकी? सर ये प्लानिंग इन लोगों ने करी थी, साइम ने और वजाद ने, दोनों दोस्त हैं बचपन के पुराने, इन लोगों ने करी थी। उसके बाद फिर हमें भी बैठा लेना होटल के ऊपर, वैसे ऐसा ही हम काम करते हैं ये वाला, सही इतने पैसे बोलेंगे पर 40-50 तो इसमें मिलेंगे, फिर इसके बाद कोई काम नहीं करेंगे कभी भी। इससे पहले कितनी बार पकड़े गए तुम? सर कभी भी नहीं पकड़ा मैं। नहीं, किडनैपिंग में नहीं, वैसे तेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं सर। पिस्टल तुम्हारे पास से मिला है? जी सर। कितने पिस्टल थे तुम्हारे पास? 2 सर। 2 कहाँ से आए थे? सर वो दर्रे से मंगाए थे। शर्म करो, तुम 6 साल और 8 साल के बच्चे को उठा के ले गए हो। सही। उस माँ से पूछो जाके जितना टाइम तुम लोग ने अपने पास उसको रखा उस पर क्या गुजरी, उस बाप से पूछो जाके जिसको तुम कह रहे थे कि जी लाशें खून में लथपथ मिलेंगी। तुम तो मतलब तुम लोग ऐसी हुई है सर बिल्कुल। अच्छा, इतनी बड़ी वारदात करते हुए तुम्हारे दिल में जरा भी खौफ नहीं था कि अगर पकड़े गए, पुलिस आ गई या इन बच्चों को नुकसान हो गया या हम मर गए, कोई डर खौफ नहीं था? बस सर ये गुनाह हो गया सर बहुत बड़ा। तुम्हें माफ़ी मिलेगी अल्लाह की तरफ से? नहीं सर। शर्म करो, शर्म। मोहम्मद सुल्तान। खानजादा राजपूत। 5F न्यू कराची। 9। ये गाड़ी आपने लॉन्च किया? जी ड्राइविंग में कर रहा था। कहाँ से लेगा गाड़ी? 2 मिनट चुरंगी। ड्राइव की अपनी? नहीं रेंट की। कितने दिन पहले ली थी? 1 ही दिन के लिए ली थी। ये वारदात में मुसवा कहाँ बनाया था आपने? ये 4 की चुरंगी से पहले। कितने दिन पहले? 1 दिन पहले ही गया था मैं तो। तब किसने दी थी? वो क्या नाम है, साइम ने और वजाहत ने। क्या डील दी थी? दोनों का प्लान था आपस में। दोनों का प्लान था आपस में कि घर का काम है, घर का काम करना है। घर का काम था? जी। अमाउंट कितनी मांगी थी? 1.5 करोड़ रुपए मांगी थी। देखा तुमने? नहीं साहब। तेरे बाप ने देखा कभी? कि तुम लोग को कौन बता रहा था पुलिस की मूवमेंट के बारे में? वजाहत बता रहा था। बच्चों को छोड़ क्यों दिया बगैर पैसे लिए? वो बता रहा था कि CIA आ गई है तो डर के मारे। कौन आ गई है? CIA आ गई है। फिर बहुत गवर्नमेंट आ गई है, CIA, डर के मारे छोड़ दिया था बच्चों को। तो इसी डर और खौफ की वजह से बच्चों को छोड़ा था? जी। जिस दिन वारदात की उस दिन कहाँ पे मुलाकात हुई, किस टाइम हुई? कोयटा थे होटल, उससे पहले 4 की चुरंगी है कोयटा होटल पे उस तरफ। जी रात में। कौन कौन मौजूद था वहाँ पे होटल? सब थे। गाड़ी में कौन कौन था? गाड़ी में 4-5 बंदे थे। साइम मैं ड्राइव कर रहा था, हमदान भाई थे, हमाद था। बच्चों को जब तुम लोगों ने गाड़ी से उतारा, जी, पिस्टल किसके हाथ में था? 2 बंदों के हाथ में थी। कौन कौन? मैं ड्राइव कर रहा था, पीछे साइम और हमदान और हमाद उतरे थे, तीनों उतरे थे पीछे से। तुम जैसे तुच्चों को गाड़ी दी किसने किराए पे? कोई शनाख्ती कार्ड वगैरह नहीं लिया उन्होंने तुम्हारा? नहीं। वैसी दे दी गाड़ी? जी। वो लड़का इलाके में ही रहता था। कौन इलाके में रहता था? अब्दुल अहद। उसके जानने वाला था वो? जी। तो पूछा होगा ना उन्होंने गाड़ी कहाँ लेके जानी है, क्या करना है, क्यों चाहिए गाड़ी? कोई सवाल नहीं किया? वो रेंटर बनवाया उसने, वो गाड़ी दे दी। कितना किराया था उसका? 7,000 रुपये। अच्छा तारिक सर, उस रेंटर वाले को भी लेके आओ। राइट बॉस, ठीक है ना, गाड़ी तो ले आओ ना, रेंटर वाले को भी लेके आओ। ले आएंगे बॉस।
क्या नाम है तुम्हारा? हमाद अहमद। बाप का नाम? अब्दुल जब्बार। कहाँ रहते हो? सर सरजानी टाउन सेक्टर 8। काम क्या करते हो? सर मैं लकी वन मॉल में गारमेंट्स का काम करता हूँ। ये गारमेंट्स का काम था जो तू कर रहा था? नहीं सर। क्या था ये? सर ये बस पैसों की लालच में आके कुछ दोस्त। क्या किया तुमने? बच्चे अगवा किए थे। कितने पैसे मांगे थे? सर मैं बच्चों के साथ अंदर रूम में रुका हुआ था, बाहर जो बाकी डीलिंग कर रहे थे ये हमदान और साइम बलोच कर रहे थे। जहाँ बच्चों को रखा था वो घर किसका था? सर वो सामा का घर था। तेरा क्या रोल था इस केस में पूरे में? सर मैं इनके साथ गाड़ी के अंदर गया था और ड्राइवर के ऊपर बंदूक दिखाई थी, उससे ड्राइवर से चाबी ली थी गाड़ी की और ड्राइवर का फ़ोन लिया था। अच्छा, इन बच्चों की शनाख्त कैसे हुई थी? सर ये वजात ने और साइम ने बच्चे दिखाए थे, वजह इसको साइम को। कब दिखाए थे? ये साइम इनके साथ 2-3 दिन से बाइक के ऊपर ना उस घर पे गया था, सुबह स्कूल टाइम पे इनके लिए ना वहाँ पे खड़े हुए थे ये। मतलब रेकी वगैरह की हुई थी? ये साइम रेकी कर रहा था, फिर जब हम लगे तो फिर साइम ने बोला ये वेने ऐसे ये आगे बैठे हुए ये बच्चे। ये प्लान किसने बनाया था किडनैपिंग? सर ये किडनैपिंग का प्लान साइम का था, वजात का था और हमदान भी मुलविस था। वजात के क्या लगते हैं ये बच्चे? सर ये उसकी फुप्पो के बेटे। तुम कितना पढ़ा हुआ है? सर मैं मैट्रिक पढ़ा हूँ। तुमको शर्म आती है? सर बिल्कुल आती है, गुनाह हो गया सर। मतलब अगर पुलिस एक्टिव इतना नहीं होती तो बच्चों को डम करके रखते तुम लोग? जी सर। यही प्लानिंग थी? फिर बच्चे उठाने में इतनी प्लानिंग थी तो बिना पैसों के नहीं छोड़ते। तो पुलिस की एक्टिविटीज देख के तुमने जो है डर के छोड़ा था? जी सर। ये रक्शे वाले से कोई था तुम लोग का ताल्लुक नहीं वास्ता? फिर कैसे तुमने बच्चों को रक्शे वाले के हवाले कर दिया? सर वहाँ पे पीछे रश्के वाले लाइन से रश्का लगाकर रोड पे बैठे हुए थे साइड पे फुटपाथ इतने मासूम बच्चे 6 क्लास का 6 साल का और 8 साल का, जी सर। तुम रिक्शे वालों के हवाले कर रहे हो? तुम्हें शर्म आती है? पहले तो खुद अगवा कर रहे हो। हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? उसामा नाम। बाप का? शहजाद खान। शहजाद, कितना पढ़े हुए हो? पढ़ा हुआ नहीं हूँ। क्या आता है तुझे? बच्चे अगवा करना? नहीं सर, सर वो गलती हो गई। गलती उसको बोलते हो एक्सीडेंटली हो जाए। ये प्री प्लानिंग तुमने की है ना, तो प्री प्लानिंग तो गलती तो नहीं होती है? सर प्लानिंग मैंने नहीं करी। हाँ, तूने नहीं की थी, किसने की थी? सर साइम ने करी थी प्लानिंग। और ने वो जो अदनान ने। अच्छा, ये बच्चे को कहाँ रखा था? सर मेरे घर पे रखा था इन्होंने। तेरे घर पे और कोई नहीं था? सर फैमिली गई हुई थी। कहाँ गई हुई थी? सर वो अपनी वालदा की। मतलब भेजा था तूने अपनी वालदा? नहीं सर, मेरी वालदा नहीं, मेरी मिसेस, मेरी वाइफ और मेरी बच्ची है छोटी। तेरी बच्ची कितनी बड़ी है? 2 महीने की। अगर उसको कोई उठा के ले जाए? सही कह रहे हैं आप। क्या कह रहा हूँ सही? गलती हो गई मेरे से। नहीं, गलती नहीं हुई है, गलती नहीं है, प्री प्लानिंग किडनैपिंग की है। मुझे बता, तेरी बच्ची को कोई अगवा करके ले जाए? सर मर जाऊंगा तड़प के। हैं? तड़प के मर जाएगा? तो ये जो बच्चे हैं उसकी माँ नहीं थी, वो नहीं तड़प के मरी होगी? हाँ, या बाप नहीं तड़पा होगा? क्या नाम है तुम्हारा? सर मोहम्मद समी। बाप का नाम क्या है? मुनीरुद्दीन। कितना पढ़े हुए हो? सर मैं नॉन मैट्रिक। कहाँ रहते कौन? सर सरजानी में। पहले कितनी बार पकड़े गए हो? सर 2 दफ़ा। किस केस में? यही सर स्नैचिंग के केस में। कितना सा जेल में रहे हो? सर फर्स्ट टाइम में 4 महीने था और सेकंड टाइम में जो है ना 22 महीने था। तो 2 साल से ज़्यादा तूने काटी हुई है। मतलब सर कोई छुड़वाने, मतलब वकील नहीं किया था दूसरी दफ़ा में। ये अब क्या कर दिया तुमने? सर वजात ने कहा था क्या कि मेरे पप्पा हैं, पप्पो वो ऐसी पार्टी है, टाइट पार्टी है। अभी उन्होंने एक प्लॉट खरीदा है। टाइट पार्टी? हाँ, 1 करोड़ 20 लाख का प्लॉट भी खरीदा है और 4-4.5 करोड़ के घर में रहते हैं। ये खुद वजात ने ये बात बोली और फिर कहा कि अगर उनके आप बच्चों को उठाओगे तो वो आपको पैसे देंगे। तेरे घर में कौन कौन रहता है? सर मेरी सिस्टर है 2, मेरी वालदा है। सिस्टर तुम्हारी मैरिड है अनमैरिड है? सर जो बड़ी वाली सिस्टर है वो निकाह हुआ उनका और छोटी वाली का भी सर अभी बकरीद पर निकाह है और पढ़ भी रही हैं, स्टडी कर रही हैं दोनों। तुमको शर्म आती है? तुम्हारे घर बस में 2 बहनें 2 दिन सर मस्जिद के अंदर में कैसे शादी होंगी? किस मुंह से वो अपने घर जाएंगी? क्या मतलब निकाह हुआ है, क्या ससुराल वाले बोलेंगे? ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे जहन में नहीं आती हैं? हाँ, ये एक्टिंग नहीं करो मेरे सामने। सर 2 दिन मस्जिद में सोए और इतनी तौबा कर रही है ना। मुझे सिर्फ एक चीज बताओ। जी सर। कि अभी तुम भाई कितने तुम्हारे? सर 1 ही। तू अकेला है और 2 बहनें तेरी। बाप क्या करता है तेरा? सर कपड़ों का काम करता है। तुझे शर्म है? तुझे है? तौबा कर लिया सर। माँ बाप मतलब तुम औलाद हो, तुम्हें कहने तुम इस काबिल हो तुम्हें औलाद बोले? नाजरीन, इस पूरे हालात से आगाही के बाद एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर चोरी चकारी छीना झपटी अगवा बराए तवान की ये वाकयात कब तक सरजद होते रहेंगे, कब तक
जराइम पेशा अनासर अपनी कार्रवाइयां मुकम्मल करते रहेंगे और कब तक कानून के एहलकार इनके ताक़ुब में लगे होंगे। हमें यह सोचना चाहिए, हुकूमत वक्त को इस बात की बाबत यकीनन सबसे पहले तवज्जो देनी चाहिए कि ऐसे होने वाले वाक़यात की रोकथाम के लिए वो क्या कर रहे हैं। ये बहुत आलीशान बात हुई और देखें ना, अल्लाह ने बड़ी रहमत फरमाई है। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज की जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि दो मासूम भाई जब स्कूल जाते हुए स्कूल वैन से अगवा कर लिए गए, उसके बाद का अहवाल क्या रहा, ये सब कुछ हमने आप तक पहुंचाया। हमने दिखाया यह है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे वाक़यात किसी के साथ रूनुमा हो जाएं तो उन्हें क्या करना चाहिए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।